दोस्तों, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं बहुत सारे लोग से मिलते रहता हूँ। तो अक्सर मुझे एक सवाल सुनने को मिलता है कि सर शेयर मार्केट होता क्या है, किस तरह से काम करता है। तो मुझे बहुत सारी मिथ्स भी पता चलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर शेयर मार्केट सट्टा है, मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, या शेयर मार्केट में पैसे बहुत जल्दी डबल हो जाते हैं, इसकी वजह से मुझे वहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं जिसको क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। शेयर मार्केट होता क्या है, किस तरह से काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर हो जाएगा। शायद ये एक वीडियो में कवर ना हो पाए तो मुझे एक सीरीज लाना पड़ेगा 4 to 5 वीडियोस का। तो सारे वीडियोस देख के आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों को आपको देखना है, और किस तरह से ये काम करता है, प्रॉफिट लॉसेस कैसे होते हैं, कितना रिस्क होता है। ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। शेयर मार्केट नाम से ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर मार्केट। जैसे क्रॉकरी मार्केट होती है, वेजिटेबल मार्केट होता है, फ्रूट मार्केट होता है, उसी तरह से शेयर मार्केट भी होता है। सिंपली एज लाइक एज वेजिटेबल मार्केट वैसे ही शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट की मंडी आप ऐसा कह सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगता है, जहाँ पे सारी कंपनी जिनको अपने शेयर पब्लिक को बेचने होते हैं वो सारी कंपनीज वहाँ पे लिस्ट होती हैं। और वहां से ब्रोकर के थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी का शेयर है तो आप उसको बेच सकते हैं। तो लास्ट अभी तक मैंने जितनी बात की, यहाँ पे आपको कंपनी शेयर ये सारी चीजें सुनने को मिली। तो अगर आपको रूट से समझना है, अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है, तो सिंपली आपको रूट से समझना होगा कि शेयर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, आप कंपनीज के शेयर को खरीद बेच रहे हैं, तो कंपनी कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह से ग्रो होती है, किस तरह से मार्केट में लिस्ट होती है, किस तरह से पब्लिक उसके शेयर को खरीदती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सिंपली आप एकदम बेस से आपको समझने को मिलेगा कि शेयर मार्केट कैसे लिस्ट होता है, किस तरह से पब्लिक इसको बाय और सेल करती है, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम बेस। सो स्टार्ट करने से पहले अभी आप खुद को एक प्रमोटर समझिए। आप ऐसा समझिए कि आपका नाम मिस्टर ए है, आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम मिस्टर बी है। आप दोनों मिलके एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम रख रहे हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इतना आप दिमाग पे रखिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से कंपनी ग्रो होती है, और किस तरह से शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, किस तरह से पब्लिक आपके कंपनी के शेयर्स को खरीदेगी, यहाँ तक का प्रोसीजर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो पर्सन है। आप खुद को मिस्टर ए समझ सकते हैं, आपके फ्रेंड को मिस्टर बी समझ सकते हैं। इन दोनों को एक बिजनेस आइडिया आता है और दोनों एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं, और दोनों हाथ मिला के साथ में कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं। तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 लोग का रहना जरूरी है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहा है, मिनिमम 2 इन्वेस्टर, 2 डायरेक्टर होने चाहिए उस कंपनी में। तो आप हैं, आपका फ्रेंड है, तो 2 लोग हो गए। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 ही लोग को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझ में आए किस तरह से काम करता है। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वांट्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। उन्होंने साथ में मिलकर कंपनी ओपन किया। कंपनी का नाम रखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम रखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अभी कंपनी को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, तो मिस्टर ए ने कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मिस्टर बी ने इस कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। कंपनी के पास टोटल 1 करोड़ रुपए आ गए। अभी कंपनी चलाने के लिए टोटल 1 रुपए का इनिशियल कैपिटल आ गया। अभी इन दोनों को क्या मिलेगा कंपनी से? सिंपली इस 1 करोड़ रुपए जो कंपनी में आए हुए हैं, इस 1 करोड़ के एसेट को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक पार्ट को ही हम शेयर बोलते हैं। 1 करोड़ रुपए को कई पार्ट्स में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को एक शेयर बोलते हैं। आधे शेयर इनको मिल जाएंगे, आधे शेयर इनको मिल जाएंगे। अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो जब भी कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है उसके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही होनी चाहिए, जो कि उसका फेस वैल्यू भी बोला जाता है। जिस रेट में शेयर प्रमोटर्स को दिए जाते हैं जब कंपनी स्टार्ट होती है, वही प्राइस उस शेयर का फेस वैल्यू होता है। दूसरा, शेयर का वैल्यू 10 रुपए में स्टार्ट हुआ है तो 10 रुपए में मिलेगा। तो मिस्टर ए को 10 रुपए पर शेयर मिले, मिस्टर बी को 10 रुपए पर शेयर मिले। मिस्टर ए को 5 लाख शेयर्स मिले, मिस्टर बी को 5 लाख शेयर्स मिले। तो ओवरऑल कंपनी में 10 लाख शेयर थे, जिनमें से 50% शेयर मिस्टर ए को, 50% शेयर मिस्टर बी को मिल गया। अब ये दोनों का एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 5-5 लाख शेयर है। 50%
इक्विटी होल्डर मिस्टर ए हैं, 50% इक्विटी होल्डर मिस्टर बी हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? भी आगे चलते हैं। सो जो मैंने बोला 1 करोड़ को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो आप इनको समझिए 1 करोड़ को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। हर एक जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये एक डॉट एक शेयर है। आप ऐसा एज्यूम करिए कि 1 करोड़ रुपए को 10 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट एक शेयर है। अभी एक पार्ट की वैल्यू, जो एक डॉट यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसका मार्केट प्राइस कितना है? 10 रुपए। ऐसे 10 लाख डॉट्स है, तो टोटल 1 करोड़ की कंपनी हो गई। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी 10 लाख। एक शेयर का प्राइस 10 रुपए। फेस वैल्यू 10 रुपए। फेस वैल्यू हमेशा 10 रुपए ही रहेगा, क्योंकि प्रमोटर्स को शेयर कितने में मिला है? 10 रुपए में। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको समझना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी कितने हो गए? 10 लाख। एक शेयर का प्राइस कितना हुआ? 10 रुपए। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी का अगर आपको वैल्यूएशन निकालना हो तो क्या करना होता है? टोटल शेयर्स इन द कंपनी, तो इनटू शेयर प्राइस। टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी इनटू शेयर प्राइस करेंगे तो कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, ये निकल के आ जाएगा। तो इस कंपनी में टोटल 10 लाख शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए। तीसरा, मिस्टर ए के पास 5 लाख शेयर हैं, तो मिस्टर ए का वैल्यू कितना हुआ? 50 लाख। जो 50 लाख डाला था वो मिस्टर ए की वैल्यू। मिस्टर बी का वैल्यू कितना हुआ? उनका भी 50 लाख वैल्यू हुआ। अभी आगे चलते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 5 सालों से काम किया और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। सपोज करते हैं कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनी हो गई। आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी बड़ी हो गई। अभी का सिनेरियो क्या है? अगर वैल्यूएशन की बात किया जाए तो मिस्टर ए की वैल्यूएशन कितनी है? अब कंपनी कितने की हो गई? पहले कंपनी पे हम बात करते, 10 लाख इंटू 1,010 रुपए शेयर प्राइस अभी हो गया। जो शेयर प्राइस आज के 5 साल पहले 10 रुपए था, वो शेयर प्राइस अभी हो गया 1,010 रुपए। 1,010 रुपए हुआ कैसे? तो कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, प्लस 1 करोड़ जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था, तो टोटल कंपनी का 1 करोड़ रुपए। टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी कितने हैं? 10 लाख। 101 करोड़ डिवाइड बाई 10 लाख करेंगे तो कितना आता है? 1,010 रुपए। एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 1,010 रुपए। जो 10 रुपए का शेयर इन्होंने 5 साल पहले खरीदा था, उसका वैल्यू अभी कितना हो गया है? 1,010 रुपए। तो मिस्टर ए के पास 5 लाख शेयर हैं, एक शेयर का प्राइस 1,010 रुपए हो गया, तो मिस्टर ए का वैल्यू हो गया 50 करोड़ रुपए। मिस्टर बी के भी पास वैल्यूएशन कितना है शेयर्स का? 50 करोड़ रुपए। ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया? 101 करोड़ रुपए। फेस वैल्यू 10 ही रहेगा, क्योंकि 10 रुपए में ही शेयर स्टार्ट हुआ था। शेयर प्राइस 1,010 रुपए हो गया। आपको पता है नंबर ऑफ शेयर इनके पास अभी 5 लाख है, इनके पास 5 लाख है, इनके कंपनी का ओवरऑल शेयर हो गया 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर कंपनी का 10 लाख हो गया। अभी तक यहाँ पे क्लियर होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अभी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन दोनों ने सोचा कि कंपनी 1 करोड़ से सीधा 101 करोड़ की हो गई, तो अभी कंपनी को एक्सपांड करने की जरूरत है। मतलब हमारा बिजनेस हिट हो रहा है, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएं तो हम कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अभी दोनों ने डिसाइड किया कि कंपनी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं, कोई हमारी कंपनी में पैसा लगाए। कोई मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? पहला, कोई लोन देगा मिस्टर ए एंड बी को। दूसरा, कोई बोलेगा कि मुझे अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे दो कुछ, उसके बदले में मैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। आप सब लोग शार्क टैंक देखते होंगे। शार्क टैंक टैंक में आपने सुना होगा, प्रमोटर्स आते हैं, शार्क्स को पिच करते हैं और लास्ट में बोलते हैं 10% इक्विटी फॉर 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपए आप दे दो, मेरी कंपनी का 10% हिस्सेदारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम कंपनी को ग्रो करेंगे, तो आपको जिस प्राइस में हमने शेयर दिया है वो प्राइस मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसी तरह से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक इन्वेस्टर को ढूंढेंगे और इन्वेस्टर को अपने कंपनी का ग्रोथ बताएंगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर कोई इन्वेस्टर रेडी हो जाता है, वो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। कैसे इन्वेस्ट करेगा? अभी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एक इन्वेस्टर से डिस्कशन कर रहे हैं।
कि हमारी कंपनी, हमने 1 करोड़ से स्टार्ट किया था, 5 साल के अंदर कंपनी ने 100 टाइम्स का प्रॉफिट दिया है, 100 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। मतलब हमारे बिजनेस में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, आगे चल के ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में फैलाया जा सकता है और ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है। तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो इन्वेस्टर ने पूछा कि आप मुझे अपनी कंपनी में कितना परसेंट इक्विटी देने के लिए कितने पैसे लेंगे, कितना परसेंट इक्विटी देने के लिए कितना पैसे लेंगे। तो इन दोनों में बिड एंड आस्क होता है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी और इन्वेस्टर के बीच में बिड एंड आस्क होता है। आस्क क्या होता है? मिस्टर ए बोलेंगे कि मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए, मैं आपको अपनी कंपनी का 20% दे दूंगा। इन्वेस्टर बोलेगा नहीं, इसको हम 100 करोड़ में आपको देती हूँ, आप मुझे अपनी कंपनी का 20% दे दो। तो बिड एंड आस्क होता है। आस्क मतलब होता है जो बेचने वाला है वो एक प्राइस रखता है। बिडिंग में क्या होता है? सामने वाला बोलता है कि नेगोशिएट करता है कि मुझे इससे कम प्राइस में चाहिए, एक बिडिंग होती है, तो इसको बोलते हैं बिड एंड आस्क। तो फाइनली इनका डील क्लोज होता है 20% इक्विटी फॉर 100 करोड़ रुपीज। अभी इन्वेस्टर रेडी हो गया 100 करोड़ रुपए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की कंपनी में डालने के लिए, मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में 100 करोड़ रुपए डालने के लिए इन्वेस्टर रेडी हो गया। इसके बदले में इन्वेस्टर को इनकी कंपनी का 20% हिस्सेदारी चाहिए। 20% हिस्सेदारी मतलब 10 लाख शेयर हैं तो 2 लाख शेयर इन्वेस्टर को चाहिए। तो 2 लाख शेयर इन्वेस्टर को कौन देगा? मिस्टर ए के पास 5 लाख शेयर है, मिस्टर बी के पास 5 लाख शेयर है, ये दोनों मिलके 2 लाख शेयर इन्वेस्टर को दे देंगे और 100 करोड़ रुपए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में आ जाएगा। अभी ये डील क्लोज हो गया। अभी क्या सिनेरियो है वो समझते हैं। अब मार्केट वैल्यू, मिस्टर ए का टोटल वैल्यू हो गया 4 लाख इंटू 5,000, मतलब 200 करोड़ रुपए। अभी यहाँ पे आप एक चीज समझिए, 20% इक्विटी के लिए 100 करोड़ रुपए दिया गया, मतलब एक शेयर का प्राइस कितना होगा? 5,000 रुपए। इन्वेस्टर को इन्होंने शेयर 5,000 रुपए पर शेयर में बेचा। जिस शेयर का प्राइस 1,010 रुपए था, वही शेयर को इन्वेस्टर को इन्होंने 5,000 रुपए पर शेयर में बेचा। अब जो ये 5,000 रुपए पर शेयर बेचा, इस प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अभी इन्होंने शेयर का मार्केट प्राइस कर दिया 5,000 रुपए। तो अभी कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा इसको हम समझते हैं। तो मिस्टर, अभी शेयर का प्राइस कितना हो गया? 5,000 रुपए। तो मिस्टर ए के पास 4 लाख शेयर बचे, 5 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर इन्वेस्टर को दे दिया। मिस्टर ए के पास 4 लाख शेयर बचे, 5,000 रुपए पर शेयर, तो इनका वैल्यूएशन हो गया 200 करोड़। मिस्टर बी का भी वैल्यूएशन हो गया 200 करोड़। और इन्वेस्टर के पास 2 लाख शेयर आ गए, पर शेयर 5,000। इन्वेस्टर का वैल्यूएशन अभी टोटल हो गया 100 करोड़ रुपए। टोटल ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया? 500 करोड़ रुपए। अभी ये कंपनी पहले राउंड में जब इन्होंने कैपिटल रेज किया, पहले ही राउंड में कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ है? 500 करोड़ रुपए। फेस वैल्यू अभी भी 10 है, शेयर प्राइस 5,000 हो गया। मिस्टर ए के पास आउटस्टैंडिंग शेयर है 4 लाख, मिस्टर बी के पास 4 लाख, इन्वेस्टर के पास 2 लाख, और कंपनी का ओवरऑल मिला लिया जाए सबका तो कंपनी के पास 10 लाख शेयर अभी भी हैं। नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू में अभी तक कोई डिफरेंसेस नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस में डिफरेंसेस आए हैं, राइट? कंपनी के वैल्यूएशन में डिफरेंसेस आए हुए हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले अभी आप सोच रहे होंगे कि मार्केट प्राइस 5,000 हो गया तो 1,010 क्या है? मार्केट प्राइस 5,000 हो गया तो 1,010 क्या है, राइट? सो 1,010 जो था वो कंपनी का बुक प्राइस था। किसी भी शेयर का 3 प्राइस होता है। पहला उसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे शेयर का प्राइस क्या था। दूसरा कंपनी के शेयर का बुक वैल्यू, कंपनी के पास एक्चुअली में कितने पैसे हैं, उसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाता है, मतलब एक्चुअल कंपनी के पास जितने पैसे हैं वो निकल के आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। तीसरा प्राइस होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होता है? जिस प्राइस पे शेयर को खरीदा और बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो अभी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना है? 5,000 रुपए, क्योंकि 5,000 रुपए पर शेयर इन्वेस्टर ने खरीदा है। ओके, सो इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होता है? द इंट्रिंसिक वैल्यू इज द रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी, रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी। अभी बुक वैल्यू
कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स इन द कंपनी। टोटल एसेट इन द कंपनी, एसेट मींस क्या होता है? कंपनी के करंट अकाउंट में कितना पैसा है, उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, कंपनी के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज। अगर इस कंपनी ने कोई लोन वगैरह लिया है उसको माइनस कर देंगे। उसमें से माइनस करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे लोगो हो गया, कंपनी ने कोई आईपी लिया है, कोई पेटेंट करवा रखा है किसी प्रोडक्ट पे, तो इनका भी एक फाइनेंशियल वैल्यू होता है। उन वैल्यूज को बुक वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता। तो टोटल एसेट ऑफ द कंपनी माइनस लाइबिलिटीज माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, इन सबको माइनस कर देंगे, तब रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ जाता है। अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एक शेयर का बुक वैल्यू कितना है? 201 करोड़ कंपनी के अकाउंट में है। 201 करोड़ कहाँ से है? 100 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, 1 करोड़ रुपए स्टार्ट में डाला था कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, 101 करोड़ हो गए। 100 करोड़ इन्वेस्टर ने डाला था। तो कंपनी के पास 201 करोड़ के एसेट्स हैं। इन्होंने कोई लोन नहीं लिया, इनका कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, हम मान के चलते हैं इसको इजी रखने के लिए। तो कंपनी का, टोटल कंपनी का बुक वैल्यू हो गया 201 करोड़। बुक वैल्यू पर शेयर, ये तो पूरी कंपनी का बुक वैल्यू हो गया। एक शेयर का बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो टोटल कंपनी का बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी, तो एक शेयर का बुक वैल्यू आ जाएगा। तो एक शेयर का बुक वैल्यू अभी कितना चल रहा है? 2010 रुपए। एक शेयर का बुक वैल्यू 2010 रुपए, जो कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द शेयर है, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू बोल सकते हैं। ये हो गया बुक वैल्यू। दूसरा होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जिस प्राइस पे शेयर को बेचा, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। जैसे इन्वेस्टर को इन्होंने 100 करोड़ रुपए लिए और एक शेयर को 5,000 रुपए में बेचा, तो 5,000 रुपए एक शेयर का मार्केट प्राइस है। और उस कंपनी की अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए तो 5,000 इंटू 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है कंपनी में, 5,000 इंटू 10 लाख करेंगे तो टोटल कंपनी हो गई है 500 करोड़ की। कंपनी का मार्केट वैल्यू 500 करोड़ है, बट कंपनी का रियल वैल्यू, बुक वैल्यू 2010 करोड़ है, 210 करोड़ है, सॉरी। सो आई होप इंट्रेंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। अब प्रोसेस समझेंगे कि कंपनी मार्केट में कैसे लिस्ट होगी। कंपनी के पास अभी 210 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में है, कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है 500 करोड़। 210 करोड़ में बिजनेस को बढ़ाएंगे, इनका शेयर प्राइस भी मूव करेगा और बहुत सारे डिफरेंसेज आएंगे, उन सबको हम यहाँ पे समझते हैं। बाय द टाइम कंपनी हैज ग्रोन अ लॉट एंड नाउ टू ग्रो द बिजनेस इट नीड्स मोर मनी। सो व्हाट द प्रमोटर्स डू, लेट्स अंडरस्टैंड। अभी कंपनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रमोटर्स क्या करेंगे, हम उसको समझते हैं। नाउ दे विल रेज मनी बाय सेलिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक। अब क्या करेंगे? प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचेंगे और वहां से जो पैसे आएंगे उसको यूज करेंगे कंपनी को बढ़ाने के लिए। इस प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। आप हमेशा सुनते होंगे कि कुछ कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं, आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है उसको बोलते हैं आईपीओ। फर्स्ट टाइम उसके शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर किए जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। अभी आईपीओ कैसे आता है इस पे हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम बेसिक की बात करें तो हम बेसिक लेवल पे ही समझेंगे। ओके। सो अभी आईपीओ समझने से पहले हम कुछ चीजों पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि कंपनी काफी लंबे टाइम से काम कर रही है। इस बीच में कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेज है हम उस पे बात करेंगे। तो सपोज द करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 5,000 करोड़। जिस टाइम इन्होंने सोचा कि अपने शेयर पब्लिक को बेच के कुछ पैसे और जनरेट करते हैं, उस टाइम पे इस कंपनी का मार्केट वैल्यू था 5,000 करोड़ रुपए। मतलब कंपनी 10 गुना बढ़ गई। करंट नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी 10 करोड़। अभी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ हो गए। लास्ट वाले स्लाइड में कितना था? 10 लाख। अभी 10 करोड़ कैसे हो गए? तो सिंपली जब कंपनी, कोई भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो उन प्रॉफिट को यूज करके नए शेयर्स बना सकती है। कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को यूज करके, प्रॉफिट जितने भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ उन प्रॉफिट को यूज करके नए शेयर्स बना सकती है। तो इन्होंने नए शेयर्स बना बना के टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी कितने कर दिए? 10 करोड़। ठीक है। एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 500 रुपए।
एक शेयर का प्राइस 500 रुपए चल रहा है, इन्होंने बोनस शेयर देते गए, शेयर का प्राइस भी रिड्यूस हुआ, तो एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 500 रुपए। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एंड द इन्वेस्टर होल्डिंग, मिस्टर ए अभी होल्ड कर रहे हैं 4 करोड़ शेयर, क्योंकि मिस्टर ए के पास 4 लाख शेयर थे, तो इनको बोनस शेयर मिलते गए, इनके पास अभी 4 करोड़ शेयर है, मिस्टर बी के पास भी 4 करोड़ शेयर है, और इन्वेस्टर के पास अभी 2 करोड़ शेयर्स है। इसको समझ लेते हैं, यहां तक आप ध्यान से समझ लीजिए, आगे वाले स्लाइड में ये यूज में आएगा। ओके, अभी इन्वेस्टर, मिस्टर ए, मिस्टर बी और इन्वेस्टर, इन तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि चलो हम पब्लिक से पैसे उठाते हैं, पब्लिक को अपने शेयर्स बेचते हैं, और वहां से जो पैसे आएंगे उसको हम यूज करेंगे कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो इसके पहले कंपनी की सिचुएशन, कंपनी 5,000 करोड़ की है, कंपनी का मार्केट प्राइस 5,000 करोड़ है, फेस वैल्यू अभी भी 10 है, शेयर प्राइस 500 रुपए है, नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी 10 करोड़ है, मिस्टर ए की होल्डिंग 4 करोड़ शेयर है, मिस्टर बी की होल्डिंग 4 करोड़ शेयर है, और इन्वेस्टर की होल्डिंग अभी इस कंपनी में 2 करोड़ शेयर है आईपीओ लाने से पहले। अभी ये सोचते हैं कि चलो हम अपनी कंपनी का 20% शेयर पब्लिक को बेच देते हैं, और उनसे रेज करते हैं 2,000 करोड़ रुपए। पब्लिक को 20% शेयर बेचते हैं, और पब्लिक से हमें कितना रेज करना है, 2,000 करोड़ रुपए। तो मार्केट वैल्यू, अभी कंपनी किस मार्केट प्राइस पे अपने शेयर पब्लिक को बेच रहे हैं, अभी कौन से प्राइस पे इनको शेयर बेचना है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और इन्वेस्टर ये तीनों मिलकर डिस्कस करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से प्राइस में अपने शेयर को मार्केट में लॉन्च करना है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि कंपनी के 20% इक्विटी के लिए हम 2,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। इसका मतलब एक शेयर को ये 1,000 रुपए में बेचना चाहते हैं। बट 1,000 रुपए पब्लिक के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, कि कोई भी कंपनी भी स्टार्ट हुई उसके एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपए है, तो इसको सस्ता करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको सस्ता करने के लिए हम आगे वाली स्लाइड में समझेंगे, इसको सस्ता करने के लिए क्या किया जा सकता है। स्प्लिट द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देंगे तो शेयर सस्ते हो जाएंगे। कैसे होंगे अगली स्लाइड में हम समझते हैं। अभी व्हेन फेस वैल्यू स्प्लिट्स, जब फेस वैल्यू स्प्लिट्स होता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज, कंपनी में जितने भी शेयर हैं वो इंक्रीज होते हैं, कितने इंक्रीज होते हैं वो समझेंगे। प्राइस ऑफ द शेयर डिक्रीजेस, शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, जो 1,000 रुपए का शेयर है वो सस्ता हो जाएगा, बट नंबर ऑफ शेयर इन द कंपनी इंक्रीज हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इस कंपनी में बिफोर स्प्लिट क्या था, जो बेचना चाह रहे थे कंपनी को 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में बेचना चाह रहे हैं, 20% इक्विटी के लिए 2,000 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हैं, मतलब कंपनी को 10,000 करोड़ की वैल्यू पे ये पब्लिक को बेचना चाहते हैं। फेस वैल्यू अभी कितनी है, 10 रुपए, शेयर प्राइस अभी कितना चल रहा है, कितने में, 1,000 रुपए जो बेचना चाहते हैं पब्लिक को, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ शेयर है कंपनी में, मिस्टर ए की होल्डिंग, मिस्टर बी की होल्डिंग, इन्वेस्टर की होल्डिंग, ये आपने समझ लिया। अभी शेयर को स्प्लिट कर दिया, फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया। अभी क्या सिचुएशन है, कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फेस वैल्यू जो 10 रुपए था उसको डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो फेस वैल्यू अभी निकल के आता है 2 रुपए। मतलब एक फेस वैल्यू एक शेयर का 2 रुपए हो गया, डिवाइड बाई 5 हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी है, एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसको भी हमें डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा, तो एक शेयर का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपए। मतलब जिनके पास एक शेयर रहेगा इस कंपनी का, उनको 5 शेयर मिल जाएंगे। एक शेयर था किसी के पास, उसकी प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपए, अभी उनको 5 शेयर हो जाएंगे उनके पास, और एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। तो उनके पास वैल्यू सेम ही है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो गया, और एक शेयर का फेस वैल्यू अभी हो गया 2 रुपए। आई होप कि यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अब मिस्टर ए की होल्डिंग, मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे, 4 करोड़, 5 टाइम्स शेयर बढ़ गए, इनके पास अभी हो गए 20 करोड़ शेयर, मिस्टर बी के पास भी 20 करोड़ शेयर हो गए, इन्वेस्टर के पास 2 करोड़ शेयर थे, तो 5 गुना बढ़ गए नंबर ऑफ शेयर, इनके पास हो गए 10 करोड़ शेयर। वैल्यूएशन सबका सेम रहेगा क्योंकि शेयर प्राइस डिवाइड बाई 5 हो गया है। यहां तक क्लियर है। अब ये कंपनी रेडी है आईपीओ लॉन्च करने के लिए। तो आईपीओ कैसे लॉन्च होता है उसको हम समझते हैं। व्हाट इज आईपीओ, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को फर्स्ट टाइम पब्लिक को बेचती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। सो बहुत ही सबको पता होगा आईपीओ क्या होता है।
अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करता है, जिसको हम बोलते हैं लीड मैनेजर्स। लीड मैनेजर्स क्या होते हैं? जितने भी बैंक्स हैं इनका एक टीम होता है, जिनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। इनका काम क्या होता है? दो कंपनी के बीच में कोई डील करवाना हो, बड़े इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में कोई डील करवाना हो, किसी कंपनी को अपने शेयर पब्लिक में लाना हो, मतलब आईपीओ लॉन्च करना हो, तो उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन सबको करने का काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को अभी मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करना है, मतलब अपने शेयर पब्लिक को बेचना है। इसके लिए इन्हें एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। ये बैंकर्स इससे चार्ज करेंगे और इनका जो कंप्लीट प्रोसीजर है शेयर मार्केट में आने का, उस पे ध्यान रखेंगे और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे। अभी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और इन्वेस्टमेंट बैंकर इन दोनों ने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके सेबी को दिए, स्टॉक एक्सचेंजेस को दिए, और फाइनली इनका डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव हो गया। अभी ये कंपनी फाइनली अपना आईपीओ लेके आ सकती है। अभी आईपीओ लाती है, मतलब ये कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहती है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक शेयर खरीदेगी इनके, और बहुत सारे लोग इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, जिनमें से कुछ लोग होंगे जिनको इसके शेयर्स मिलेंगे। लिमिटेड शेयर है, ऐसा तो नहीं है जितने लोग अप्लाई करेंगे सबको शेयर मिल जाएगा। लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर हैं, तो कुछ कम लोग को इस कंपनी के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज से इन्होंने अप्लाई किया शेयर्स के लिए, और कुछ लोग को ये शेयर्स मिल गए। अब जितने लोग को शेयर मिले, या जितने जितने लोग ने शेयर के लिए अप्लाई किया, इन सब के पास डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना कंपलसरी होता है। आगे समझेंगे। अब हम बात करेंगे, इस स्लाइड के बाद हम बात करेंगे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और शेयर में किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। मार्केट में लिस्ट हो गई कंपनी। अभी लिस्ट होने के बाद का सिनेरियो क्या है? मिस्टर ए के पास कंपनी का 32% शेयर बचा, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने बचे मिस्टर ए के पास? 16 करोड़। 20 करोड़ शेयर थे, 4 करोड़ पब्लिक को बेच दिया। मिस्टर बी के पास भी 20 करोड़ शेयर थे, 4 करोड़ पब्लिक को बेच दिया। इन्वेस्टर के पास 2 करोड़ शेयर थे, 20 करोड़ शेयर थे, इन्होंने भी 4 करोड़ पब्लिक को बेच दिया। सॉरी, इनके पास 10 करोड़ शेयर थे, इन्होंने 2 करोड़ शेयर पब्लिक को बेच दिया। अभी पब्लिक के पास इस कंपनी के 10 करोड़ शेयर है। पब्लिक के पास एबीसी, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की और जरूरत है, जब तक कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती, उसके पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होती है। जैसे ही कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती है, मतलब लिमिटेड कंपनी। अब उस कंपनी को बोलेंगे एबीसी लिमिटेड, ना कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये पॉइंट टू अंडरस्टैंड था, मैंने आपको बता दिया। अभी पब्लिक इस कंपनी के कितने परसेंट को होल्ड करती है? 20%। मतलब एबीसी लिमिटेड की 20% मालिकाना हक पब्लिक को है। बहुत सारे लोग हैं, ओवरऑल सबको मिला दिया जाए तो इस कंपनी के 10 करोड़ शेयर पब्लिक के पास हैं, मतलब 20% इक्विटी को पब्लिक होल्ड करती है। तो ये कंपनी का अभी का सिनेरियो हो गया। अब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज, जितने भी पब्लिक ने बाय किया है उन सबके पास डीमैट अकाउंट रहा होगा, ये शेयर उनके डीमैट अकाउंट में चले गए होंगे। अब पब्लिक जिनके पास ये शेयर्स हैं उनको अगर बेचना है तो कैसे बेचेंगे? जिनके पास इस कंपनी के शेयर नहीं है उनको खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे? ये सारी चीजें पॉसिबल होती है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज होता है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, यही वो बाजार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यही वो बाजार है जहां पे शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है, जहां पे शेयर्स को बाई सेल किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी यहाँ पे किसी भी कंपनी की लिस्टिंग और उस कंपनी के शेयर में ट्रेड, मतलब उसका बाई एंड सेलिंग, यहीं पे परफॉर्म होता है। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या दोनों हो सकता है। अभी स्टॉक ब्रोकर्स इनका मेंबरशिप लेके रखते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स मतलब आपने सुना होगा जीरोधा स्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस के ब्रोकर्स होते हैं। और साथ ही साथ होते हैं डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ट्रेड कराता है। आपको खरीदना बेचना है तो आप हमारे यहाँ पे खरीद बेच लो, आपको किसी कंपनी के शेयर बेचना है तो आप बेच दो, किसी कंपनी के शेयर खरीदना है तो आप खरीद लो। बट जो शेयर आप खरीद लेते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो शेयर होते कहाँ पे हैं? वो होते हैं डिपॉजिटरीज के पास। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एनएसडीएल, नेशनल नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो
इनके पास आपके शेयर होते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल ऐसा है जैसे आपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे आपने रखा, वो आपके सिर्फ पासबुक पे दिख रहा है, आपके मोबाइल पे दिख रहा है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, बट एक्चुअली में पैसे तो बैंक के पास हैं। उसी तरह से जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में शो होते हैं कि कौन सी कंपनी के कितने शेयर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, वो सारे शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर होता है डिपॉजिटरी, और उन शेयर्स के बेनिफिशियल ओनर होते हैं आप। मतलब उस शेयर से जितने शेयर आपके अकाउंट में हैं, उन शेयर में कोई भी बेनिफिट होता है, उसको वो आपका बेनिफिट होगा, मतलब आप उसके बेनिफिशियल ओनर हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए, और शेयर्स का लॉकर होता है डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी के पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है, और स्टॉक एक्सचेंज में आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। तो इसके थ्रू अभी जिन लोग के पास शेयर थे एबीसी लिमिटेड के, वो अगर अपने शेयर्स को खरीदना चाहेंगे तो वहां पे कुछ बायर्स भी होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बायर भी होंगे जिनको उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना होगा। तो वो शेयर खरीदेंगे और यहाँ पे बिकेगा। अभी सेलर्स डिसाइड करेंगे कि कौन से प्राइस पे उनको अपना शेयर बेचना है, बायर्स डिसाइड करेंगे कौन से शेयर प्राइस पे उनके शेयर्स को खरीदना है। तो जिस प्राइस पे ट्रेड होता है, जिस प्राइस पे दोनों मैच कर जाते हैं, उसी प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। सो कभी कभी आपने सुना होगा किसी कंपनी का शेयर प्राइस सडनली 5%, 10%, 20% तक मूव हो गया। वो कैसे होता है? जब ढेर सारे बायर्स आ जाते हैं एक साथ, किसी कंपनी का कोई पॉजिटिव न्यूज आया, किसी कंपनी का, छोटी कंपनी का बड़ी कंपनी के साथ टाई अप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो छोटी कंपनी भी बहुत अच्छा काम करेगी इन फ्यूचर। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं इस कंपनी का शेयर मेरे पास होना चाहिए, तो बाई करने के लिए लग जाते हैं। सेलर्स बेचना नहीं चाहेंगे क्योंकि पॉजिटिव न्यूज है, कौन बेचना चाहेगा। तो इसकी वजह से बायर किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसके लिए शेयर प्राइस सडनली ऊपर चले जाता है। तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही उसका प्राइस तय होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाएं कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे मास्क 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए में बिक रहा था, तो वो उसका मार्केट प्राइस उस टाइम पे था, क्योंकि डिमांड हाई हो गया था, सप्लाई कम हो गया था। तो मार्केट में कोई भी चीज हो जिसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। डिमांड कम हो जाता है तो शेयर प्राइस उसका ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो इस तरह से डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होता है शेयर का। आप किसी भी कंपनी का शेयर डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं, ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है बीएससी और एनएससी में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बीएससी और एनएससी को मिला के 7,500 कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाए, कौन सी कंपनी के शेयर्स को ना खरीदा जाए। इसके लिए आगे हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। फिलहाल इसमें एक स्लाइड और है, उसको आप समझिए, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो सिंपली वो कंपनी मार्केट में आ गई, उसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं जिनके शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होते हैं, ऊपर नीचे कैसे होते हैं। तो सिंपली अगर सेलर्स कम होंगे, बायर्स ज्यादा होंगे, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, बायर्स अगर कम होंगे, सेलर्स ज्यादा होंगे, मतलब शेयर को बेचने वाले ज्यादा होंगे, बायर्स कम होंगे, तो शेयर का प्राइस गिरेगा। अब सेलर्स बायर्स ज्यादा क्यों होंगे, इसका क्या रीजन होता है? किसी कंपनी का पॉजिटिव न्यूज आ गया, किसी कोई भी कंपनी है जो कंटिन्यूअसली 5-6 साल से हर साल प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही है, सेल को इंक्रीज कर रही है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के शेयर को ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, और उसका शेयर प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव होगा। कोई कंपनी का बैड न्यूज आ गया, कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, या ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, इसकी वजह से उस कंपनी के शेयर को लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से उसका शेयर प्राइस गिरना स्टार्ट होता है। तो ये है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। इसके आगे मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए किस 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 पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, इन सब पे एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो एक सीरीज होगी, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।